हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। तो आज हम वैष्णव सदाचार कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी हमारे भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का एक भाग है, जिसमें हम एक वैष्णव कैसे बनना चाहिए और एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, 3 प्रकार के विभिन्न भक्त होते हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और मुख्य रूप से स्त्री है या पुरुष है, विपरीत लिंग वाले जीवात्माओं के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और मुख्य रूप से वैष्णव अपराध से कैसे बचे, उसका भी हम चर्चा करेंगे। एक वैष्णव की वेशभूषा, वैष्णव को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, और मर्यादा व्यतिक्रम, इसका मतलब है कि अपने से वरिष्ठ वैष्णवों को उपदेश देना, ये नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में प्रसादम वितरण, प्रसाद कैसे परोसा जाए भक्तों को और प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, इसका भी विधि है। कीर्तन शिष्टाचार, कीर्तन किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, और समाज में जब गृहस्थ भक्त रहता है तो समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, सामाजिक शिष्टाचार, ये भी हम चर्चा करेंगे। और जो इन वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये सबसे अंत में चर्चा की जाएगी। तो परिचय पे आते हैं। आप सबके पास में अगर पीडीएफ फाइल प्रिंट किया होगा तो आप उसको देख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वैष्णव स्मृति लिखने का निर्देश दिया। हरिभक्ति विलास, श्री चैतन्य चरितामृत मत्स्य लीला, 24वां अध्याय, 324 क्रमांक श्लोक से 344 क्रमांक श्लोक तक, लगभग 20 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव शिष्टाचार पे बल दिया है, और सनातन गोस्वामी को कहा है आप इसके बारे में लिखो, क्योंकि आगे आने वाले जो वैष्णव होंगे, पीढ़ी होगा, वो इसको पढ़ के समझेगा। हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका लिखने का आदेश दिया है। ये इच्छा किसकी है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु की इच्छा थी कि एक वैष्णव पुस्तिका लिखी जाए जो वैष्णव को भक्ति में मार्गदर्शन कर सके। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं आपने मुझे आदेश दिया है ये सब लिखने का, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है, मैं अत्यंत नीच व्यक्ति हूं। भाव भक्ति का एक लक्षण हमने सुना था, मान शून्यता। यहाँ पे सनातन गोस्वामी उस भाव को, उस लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। मान शून्यता है, बहुत विद्वान, उनको विभिन्न प्रकार की भाषाएं आती हैं, पारसी, उर्दू, अरबी, अरेबिक सब आता है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे अच्छे आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनसे बड़ा आचरण और कौन कर पाएगा। कहते हैं मेरे अंदर वैष्णव का आचरण ही नहीं है, और आप मेरे को क्या कह रहे हो, पुस्तक लिखने के लिए बोल रहे हो। मेरे लिए वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में प्रामाणिक निर्देश लिखना कैसे संभव हो सकता है। तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया आप स्वयं मुझे बताएं कि मैं वैष्णव आचरण के विषय में इस कठिन ग्रंथ को कैसे लिखूं। अब आपने मुझे आदेश तो दिया लिखने का, पर इसको लिखने की विधि क्या है मुझे बताइए, क्योंकि आप मुझे थोड़ा मटेरियल दे देंगे तो मैं उसमें पॉइंट्स निकाल के लिख सकता हूँ, ये आपकी ही कृपा से संभव है। ऐसा सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। कोई पुस्तक लिखना हो तो उससे पहले हमें संशोधन करना पड़ता है ना, सब चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि उस पुस्तक में क्या लिखा जाए। लेकिन ये इतनी अद्भुत पुस्तक है, इसका नाम क्या है, हरिभक्ति विलास, ये सबके पास होनी चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, बहुत मोटी पुस्तक है, जिसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एकादशी के व्रत का पालन, एक वैष्णव को कैसे वेशभूषा धारण करनी चाहिए, कैसे तिलक लगाना चाहिए,
और भगवान को कौन से व्यंजन पसंद है उसका भी विश्लेषण दिया गया है। वैष्णव अपराध का परिणाम बताया गया है डिटेल में। वैष्णव अगर सही रूप में बनना है तो ये पुस्तक पढ़ के अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कृपया आप मेरे हृदय में प्रकट हों। यदि आप मेरे हृदय में प्रकट हों और इस ग्रंथ को लिखने के लिए स्वयं निर्देश दें, तब मैं निम्न जन्मा होते हुए भी आशा कर सकता हूं कि इसे लिख पाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप जो आदेश देंगे वही पूर्ण है। सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर एक ग्रंथ लिखना है तो आपको मुझे आदेश देना होगा। इसका मतलब क्या है? आपको मेरे हृदय में प्रकट होना होगा और फिर आप मुझे जो आदेश देंगे तब आपकी कृपा से मैं लिख पाऊंगा। जैसे चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद आता है, तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको सब पता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं। तो रामानंद राय कहते हैं वास्तव में आपको सब कुछ पता है, लेकिन वो ज्ञान आप मेरे मुख से बुलवाना चाहते हो। आप अपने भक्त की प्रशंसा करना चाहते हो, अपने दास की प्रशंसा करना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कार्य कर रहे हो। यहाँ पे सनातन गोस्वामी भी वही भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप जब तक मेरे हृदय में प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं वैष्णव मार्गदर्शिका पुस्तक नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? हमें किसी न किसी की कृपा की आवश्यकता है। अब उनके समक्ष तो भगवान खड़े थे, उनके गुरु भी हैं, लेकिन हमारे समक्ष भगवान विग्रह के रूप में खड़े हैं, वो बोलेंगे नहीं। तो हमें किससे कृपा लेनी चाहिए अगर कोई पुस्तक लिखनी है? तो गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, इनसे मार्ग निर्देशन लेना चाहिए और इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई पुस्तक भक्ति से संबंधित लिखना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे पर कृपा करो। तो यहाँ पे कृपा की याचना कर रहे हैं। उनको सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक वैष्णव को कैसे आचरण करना चाहिए। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु के सामने अपने को मूर्ख समझना चाहिए, ये वैष्णव शिष्टाचार है। उनके समक्ष स्वयं महाप्रभु है, स्वयं भगवान है, उनके गुरु है, वे कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, आप बताएंगे तो मैं लिख पाऊंगा। और महाप्रभु ने भी यह आचरण अपने गुरु के सामने प्रस्तुत किया, ईश्वरपुरी के सामने। तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। कलयुग में इतना बुद्धि किसी जीव का नहीं है कि वह वेद को पढ़ के समझ ले, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम महामंत्र का कीर्तन करो। इसी कीर्तन करने से तुमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अब चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं सनातन गोस्वामी को, तुम जो भी करना चाहते हो उसे कृष्ण कृपा के बल पर सही सही कर सकोगे, वे वास्तविक तात्पर्य प्रकट कर देंगे। अब श्रेय भी चैतन्य महाप्रभु अपने ऊपर नहीं ले रहे, श्रेय किसको दे रहे हैं? कृष्ण को दे रहे हैं, जबकि स्वयं कृष्ण है। कहते हैं कि आप लिखने बैठोगे तो कृष्ण आपको मार्गदर्शन करेंगे और सही तात्पर्यों को प्रकट कर देंगे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं मैंने पुस्तकें अपनी जो लिखी है वो कृष्ण ने लिखवाई हैं, ये मैंने स्वयं नहीं लिखी है, कृष्ण ने मुझे मार्ग निर्देशन किया है। क्योंकि तुमने मुझसे संक्षेप रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा है, अतः इन कुछ संकेतों को सुनो। देखो कुछ हिंट बता रहे हैं, कंटेंट बता रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा हरिभक्ति विलास कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी में है, मेरे पास में है, तो श्लोक के साथ है। इसके 9 भाग है, 9 विलास है, 9 पुस्तकें हैं। डिटेल में बताया है वैष्णव शिष्टाचार्य, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अगर उसका कोर्स लेने बैठेंगे तो लगभग 1 साल चला जाएगा खाली उन पुस्तकों पर। अब देखो क्या निर्देश देते हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रारंभ में ये बताओ कि प्रामाणिक गुरु की शरण किस तरह ग्रहण करनी चाहिए। पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य बता रहे हैं उस ग्रंथ का, गुरु पादाश्रया। प्रामाणिक गुरु के पास जाना है तो कैसे जाना है, कैसे आचरण करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे शरणागति करनी है, कैसे सेवा करनी है उनकी, ये पूरा एक विलास में उन्होंने बताया। जैसे कृष्ण भगवत गीता में संक्षेप में बताया, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। तुम जाओ, शरणागत हो जाओ, फिर उनकी सेवा करो, फिर विनीत भाव से जिज्ञासा करो। तो उसका डिटेल सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिखे हैं, पहला संकेत दे रहे हैं। क्योंकि बिना गुरु के भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती।
तुम्हारी पुस्तक में प्रामाणिक गुरु तथा प्रामाणिक शिष्य दोनों के लक्षण दिए जाने चाहिए। गुरु कौन है, उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, वो भी सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में बताए। और शिष्य को कैसा होना चाहिए, दीक्षा लेना है तो उसके अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। ये सब लक्षण है शिष्य के। और गुरु के क्या लक्षण है, उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, परंपरा से संबंधित होना चाहिए, उसको भेदभाव नहीं देखना चाहिए, उसकी इंद्रियों पे सब नियंत्रण होना चाहिए। ये सब प्रकार के लक्षण उस ग्रंथ में बताए हैं। तब गुरु स्वीकार करने के पूर्व मनुष्य गुरु की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सकता है। जब तक आपको गुरु के लक्षण पता नहीं चलेंगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। तो लक्षण पहले जानने जरूरी है और देखना है कि ये लक्षण उस व्यक्ति में है या नहीं है। उन लक्षणों को विस्तार पूर्वक सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में लिखे हैं। इसी तरह गुरु शिष्य की स्थिति के बारे में आश्वस्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आराध्य या सेव्य के रूप में वर्णित किए जाने चाहिए। विषय वस्तु क्या है, कृष्ण ही आराध्य है। उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में कृष्ण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, किसी अन्य देवी देवता को स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि भागवतम के प्रथम स्कंद में व्यासदेव क्या कहते हैं, एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वैष्णव किसका शरण जाता है, भगवान का शरण जाता है, विष्णु का शरण जाता है, कृष्ण का शरण जाता है। तो हमारे आराध्य कृष्ण, तो उनके बारे में भी आपको लिखना होगा। अब अगला कंटेंट बताते हैं, तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं। देखिए, दीक्षा के समय जब मंत्र मिलता है तो उस शिष्य के अंदर और कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसका भी विश्लेषण उस ग्रंथ में दिए हैं सनातन गोस्वामी। मंत्र की सिद्धि, जब मंत्र ठीक से जप करोगे तो उसमें सिद्धि होता है, उसमें शक्ति होता है, वो वैष्णव को प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र किस तरह से जप करना चाहिए, उस मंत्र को जप करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका भी वर्णन उस ग्रंथ में हुआ है। मंत्र की शुद्धि, मंत्र किस प्रकार से उस साधक को शुद्ध करता है। दीक्षा के बारे में बताते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा की विधि कैसी होनी चाहिए, जब दीक्षा का समय आता है तो एक हवन होता है, कुंड होता है, उसमें कंठी माला भक्तों को पहनाई जाती है। वो सब वर्णन उस ग्रंथ में दिया गया है। उनको किस दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। उसके पश्चात प्रातःकालीन कर्म, जिसमें मंगल आरती आ जाता है, सब वो भी विश्लेषण दिया गया है। भगवान का स्मरण, शुद्धता तथा मुख एवं शरीर के अन्य भागों की शुद्धता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्नान करते हैं तो हम अपने शरीर के अन्य अंगों को शुद्ध करते हैं पानी के माध्यम से, तो स्नान का भी वर्णन है। तो सुबह उठकर जल्दी स्नान करता है तो उसका क्या महत्व है, उस ग्रंथ में बताया गया है। तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि प्रातःकाल नियमित रूप से भक्त किस तरह अपने दांत साफ करे। देखिए, आपको हंसी आएगी, दांत साफ करने के पीछे भी कुछ विधि होती है क्या, लेकिन सनातन गोस्वामी इसको भी वर्णन किया, दांत कैसे साफ करने चाहिए उस ग्रंथ में। कितनी बार दाएं घुमाना है, कितनी बार बाएं घुमाना है। शौच क्रिया करने के बाद कितनी बार हाथ धोना है, ये भी उसमें वर्णन है। आप कितना आचरण आप कर रहे हो पता नहीं। इसलिए एक शिष्य प्रभुपाद को बोले थे, चातुर्मास्य का और कड़ाई से कैसे पालन किया जाए। प्रभुपाद बोले, उसका वर्णन हरिभक्ति विलास में लिखा है, अगर वो नियम मैं बताने बैठूंगा तो आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे। इसलिए अच्छा, जो मैंने सिंपल नियम बताया उसका पालन करो। स्नान कैसे करना है, स्नान के पहले क्या विधि होती है, उसका भी वर्णन है। भगवान की स्तुति करें और गुरु को नमस्कार करें। तो स्नान करते समय भी भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। तुम्हें इसका भी वर्णन करना चाहिए कि वह गुरु की सेवा कैसे करे, और अपने शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए और अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों को या भगवान के चिन्हों
चक्र गदा आदि को कैसे अंकित करे। तो तिलक भी बैठकर लगाना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर लगाना चाहिए। तिलक शरीर पे 12 अंगों पे लगाते समय भगवान के नामों का उच्चारण होना चाहिए, और तिलक का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसका भी वर्णन है। नीचे गिरने से गोपी चंदन का एक तिलक का बूंद गिरने से क्या परिणाम होता है, गिर जाए तो उसको तुरंत कपड़े से पोंछ देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी चलेगा उसके पाँव में वो तिलक आएगा, अपराध है ये भी। इसके बाद तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि भक्त को किस तरह शरीर को गोपी चंदन से सजाना चाहिए। गले में कंठी माला पहनना, तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना, अपने वस्त्र तथा वेदी को स्वच्छ करना, अपना घर साफ करना, मंदिर जाना, तथा किस तरह भगवान कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाने का भी प्रोसेस है। घंटी बजाना ऐसे चाहिए कि जिससे कृष्ण सुने और आकर्षित हो जाए। कहीं जोर से घंटी नहीं बजाना चाहिए जिससे भगवान डर जाए। कई बार कभी भक्त आते हैं मंदिर में, घंटा जोर जोर से पीटने लगते हैं, लेकिन कुछ मधुर ध्वनि होती है घंटी की, वो कैसे बजानी चाहिए वो भी सनातन गोस्वामी बता रहे हैं इस ग्रंथ में। इसके उपरांत तुम श्री विग्रह की पूजा का भी वर्णन करना। भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए, अर्चना कैसे करनी चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, वो भी वर्णन है उस ग्रंथ में। जिसमें दिन में कम से कम 5 बार कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाए। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 1000 बार कर सकते हो, कम से कम 5 बार बोला है। भगवान को कम से कम 5 बार तो खिलाना ही चाहिए, इसलिए हमने भी 5 बार का स्टैंडर्ड रखा हुआ है। थोड़े वक्त बढ़ जाएंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम 5 बार तो खिलाना चाहिए। हम 3 बार खाते हैं तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। गोवर्धन लीला में कितना खाया था उन्होंने, फिर भी बोल रहे अन्य और मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अभी ब्रिजवासी बालक था, बड़ा बुद्धिमान था, उसने तुलसी पत्र दिया, गिरिराज जी ने खा लिया, भगवान के रूप में उनको डकार आ गया, उनका पेट भर गया। बोले अन्य और मांगता रहेगा, हमारा घर खाली हो जाएगा, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे कम से कम 5 बार भगवान के विग्रह को रोज भोजन अर्पित होना चाहिए। कृष्ण को निश्चित समय पर शयन कराया जाए, इसकी भी विधि है। समय पर शयन कराना मतलब समय पे भोग लगाना भी है, समय पे अभिषेक करना है, ये सब समय पे होना चाहिए। तो शयन कराने के मंत्र है, उसका भी वर्णन सनातन गोस्वामी करते हैं। तुम 5, 16 या 50 वस्तुओं की सूची के अनुसार भगवान की पूजा तथा आरती करने की विधि का भी वर्णन करो। हमारे संप्रदाय में 16 षोडशोपचार बोलते हैं। षोडश मतलब 16 वस्तुओं के द्वारा कृष्ण की पूजा की जाती है, मानसिक रूप से और स्थूल रूप से भी। पहले मन से वो 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पण की जाती है, फिर पुजारी गर्भगृह में प्रवेश करके वो 16 प्रकार की वस्तुएं प्रत्यक्ष भगवान को अर्पित करता है। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें विधि है पूरी, इसलिए ब्राह्मण दीक्षा उन्हीं को लेना चाहिए जो बहुत गंभीर है। ये सब शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, और एक बार आपका मन इसमें लग जाएगा तो आपका प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा, ये निश्चित है। और ये विधि हमको तमोगुण रजोगुण से सत्वगुण में लाने के लिए है। बहुत सारे नीति नियम है, ऐसा क्यों नहीं, तभी ये ग्रंथ बनाया गया है। क्योंकि मन स्वतंत्र है, मन विचरण करना चाहता है, इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए सब नियम है। अब कब भक्त बोलते हैं बोझे हमको आचमन नहीं आ रहा है, आचमन हम प्रयास कर रहे हैं। आचमन आप प्रयास करोगे आपको आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आसान है। उसी को प्रैक्टिस करते रहना, अभ्यास करते रहना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उसमें और ज्यादा परिपक्व हो जाओगे। अब आगे क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, उसमें अर्चा विग्रह तथा शालिग्राम शिला के लक्षणों की विवेचना हो। मतलब शालिग्राम शिला और भगवान में क्या अंतर है। विग्रह में अर्चा विग्रह को स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शालिग्राम शिला स्वयं भगवान है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों में अंतर बताओ। और शालिग्राम शिला की वही पूजा कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और स्त्रियों को शालिग्राम शिला पूजा वर्जित है, वो नहीं कर सकती। अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते, लेकिन शालिग्राम की पूजा
स्त्रियों को अलाउड नहीं है। उसके पश्चात मंदिर में अर्चा विग्रहों के दर्शन तथा वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने की व्याख्या हो। अब मंदिर में आते तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, उसका भी वर्णन सनातन गोस्वामी उस ग्रंथ में किए हैं। ऐसा नहीं है कि आए हैं तुरंत भगवान को देखने लगे, प्रणाम नहीं किया। एक विधि है, पहले आकर हमें प्रणाम करना चाहिए, फिर उनके चरणों से, पहले तो गुरु से दर्शन प्रारंभ होना चाहिए। परंपरा का दर्शन करते करते हमें भगवान तक जाना चाहिए और भगवान के चरण कमलों से दर्शन प्रारंभ करना चाहिए। ये सब विधि बताए सनातन गोस्वामी उस ग्रंथ में। और वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे पवित्र स्थान है, धाम है, उसको यात्रा कैसे की जानी चाहिए, क्या लेके जाना है, वहां पे कैसे रहना है, कैसे यात्रा करनी है। तुम भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। मेन विषय है भगवान नाम। तो भगवान नाम का जप कैसे होना चाहिए, उनकी महिमा क्या है, और जप करते समय जो साधक होता है वह अपराधों से कैसे बचे। इसलिए उस पुस्तक को पढ़कर प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने बहुत सारी पुस्तकें निकाली हैं जो जो भक्तों को मदद करती हैं जप के समय। जैसे भूरजन प्रभु की जपा पुस्तक है, महानिधि महाराज की महामंत्र जप करने की कला पुस्तक है, उसमें बहुत सारा टिप्स दिया है। जो भक्त पढ़ते हैं उसको जीवन में जप के समय उतारते हैं तो उनका जप सुधर जाता है। वो सब विधि है, वो सब हरिभक्ति विलास से ली गई है। उसको संशोधन करके प्रभुपाद जी के शिष्य अपनी पुस्तकों में डाले सिंपल वे में। तुम्हें वैष्णव के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए। वैष्णव कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अर्चय विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराधों, सेवा अपराध को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की भी विवेचना होनी चाहिए। बहुत सारे वैष्णव सामग्री सेवा अपराध हमने भक्ति रसामृत सिद्धों में पढ़े। 32 सेवा अपराध है, 32 वराह पुराण से, पद्म पुराण से। तो और भी अपराधों की सूची सनातन गोस्वामी उस ग्रंथ में बताए, और इन अपराधों से कैसे बचा जाए। क्योंकि हमारे अंदर दोष बुद्धि है, हमसे कुछ ना कुछ अपराध हो जाता है, लेकिन उन अपराधों से बचने का क्या मंत्र है, क्या विधि है, उसका भी वर्णन करो। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं। पूजा सामग्री यथा जल, शंख, पुष्प, धूप, अगरबत्ती तथा दीपक का वर्णन किया जाए। कितनी बार घुमाना है भगवान के चरणों में? 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 3 बार और पूरे शरीर में 7 बार। इस सब विधि का वर्णन करो। तुम धीरे धीरे जप करने, स्तुति करने, प्रदक्षिणा करने तथा नमस्कार करने का भी उल्लेख करना। इन सब का ठीक से वर्णन करना। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है, उसकी विधि कैसी है। जैसे घड़ी का कांटा घूमता है वैसे परिक्रमा करनी चाहिए, उल्टा नहीं जाना चाहिए। और जो भक्त भगवान की स्तुति करता है उसका क्या लाभ है, भगवान को जो नमस्कार करता है उसका क्या लाभ है, वो सब तुम लिखो। अन्य उल्लेखनीय बातें हैं पुनश्चरण करने की विधि, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, बिना भोग लगाए गए भोजन का त्याग तथा भगवत भक्तों की निंदा ना करना। ये भी वर्णन है डिटेल में, विस्तार पूर्वक। एक वैष्णव को ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। हमें इसके प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। व्यवहारिक रूप में यह पूरे विश्व में देखा गया है कि हमने बिना अर्पित किए भोजन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बना ली है। तो भक्ति में आने से पहले हमारी यही प्रवृत्ति थी, और भक्ति में आने के बाद भी कभी समय ऐसा आता है कि मन करता है बिना भोग लगाए खा लो। तो मन का ऐसा आदत बना हुआ है। तो वैष्णव जो कृष्ण को अर्पित किया गया वही ग्रहण करता है, जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया उसको वह स्पर्श भी नहीं करेगा। केवल यह देखा जा रहा है कि भोजन शाकाहारी हो, परंतु हमें केवल कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। और शाकाहारी है, अगर भगवान को भोग नहीं लगा वो भी पाप ही है। तो आप पाप भक्षण कर रहे हो। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे भोग लगा के खाओ।
मुझे जो भोग लगा के नहीं खा रहा है वो स्पष्ट रूप से पाप भक्षण कर रहा है। शाकाहारी भी हो, जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खा रहा है वो भी पापी है। तुम्हें भक्त के लक्षण, भक्तों की संगति करने की विधि, भक्तों का संग कैसे किया जाता है उसकी भी विधि है। ऐसा नहीं कि जाकर बैठ गए और चर्चा करने लग गए। हमसे जो वरिष्ठ है उनके पास जाकर हाथ जोड़ना चाहिए, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, फिर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। एक विधि होती है भक्तों की संग करने की, वो विधि का भी उल्लेख करो। इसके साथ ही साथ सेवा द्वारा भक्त को प्रसन्न करने की विधि, भक्त की सेवा कैसे की जाती है वो विधि भी बताओ, तथा अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का वर्णन करना चाहिए। जो भौतिकतावादी लोग हैं, अभक्त हैं, उनका संग कैसे छोड़ना चाहिए वो भी विधि बताइए। गृहस्थों के लिए ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि उनको समाज में रहना पड़ता है, बाहर के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो कभी कभार भक्तों, जो ग्रस्त भक्त होते हैं, उनका ये प्रश्न होता है, ये ज्यादा करने से हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता, तो कृष्ण का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अभक्तों का संग का त्याग, उसमें विधि क्या है, उसका उल्लेख भी सनातन गोस्वामी इस ग्रंथ में किए हैं। इसके उपरांत नियमित रूप में श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण के महत्व की भी व्याख्या होनी चाहिए। जो भागवतम रोज पढ़ता है सुनता है उसका क्या महत्व है, उसका भी वर्णन करो। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी को दिए गए सभी निर्देशों को अपने संग में लागू किया। जितना अभी भी आपने विषय सुने हैं सब इस्कॉन में सिखाए जाते हैं, शिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रभुपाद ने सारे निर्देश लागू किए हैं। नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी। नित्य कर्तव्य जो हम रोज करते हैं, और पाक्षिक मतलब जो भक्ति से संबंधित है, उन सब का भी वर्णन करो। विशेषतः एकादशी व्रत रखने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को एकादशी का व्रत कैसे रखना है ये पता नहीं है, दशमी तिथि को क्या करना है। एकादशी को तो व्रत रख लेते हैं, लेकिन दशमी और द्वादशी ये दोनों तिथियां भी महत्वपूर्ण है। एकादशी से एक दिन पूर्व और एकादशी के एक दिन बाद, इन दोनों दिन भी क्या आचरण करना चाहिए उसका उल्लेख भी सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में किए हैं। तो यहाँ पर हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस्कॉन के सभी भक्त वैष्णव हैं, क्योंकि ये इनके प्रकार वे भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं। जो जप कर रहा है वो भक्त ही है ना। ठीक है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है तो ऐसा अर्थ ये नहीं कि हम उसको भक्त ना समझें, भक्त है। और जब इस विधि में लगा रहेगा तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद एक वैष्णव की योग्यता बता रहे हैं, हमें ये जानते हुए कि सभी भक्त वैष्णव हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में, अगर एक चींटी भी मर जाती है भगवान को सहन नहीं होता, तो यहाँ पर तो वैष्णव की बात हो रही है। किसी भी प्रकार का वैष्णव है, चाहे कल ही आया हुआ हो या काफी लंबे समय से रह रहा हो, गंभीरता पूर्वक गुरु की भगवान की सेवा कर रहा हो, उसको सम्मान देना चाहिए। क्यों? कारण क्योंकि वह कृष्ण का आश्रय लिया है, ये कारण है, वह कृष्ण का अंश है। आप वे समझ के भी सम्मान मत दो। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनाता, ये मेरा अंश है। तो इस रूप में तो आपको सम्मान देना ही चाहिए। और वैष्णव तो इस संसार के प्रत्येक जीव को सम्मान देता है। एक अन्य वैष्णव के विषय में क्या कहा जाए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा वैष्णव अपराध है। आप भक्ति के किसी भी स्तर पे चले जाओ, लेकिन अगर आप वैष्णव का निंदा कर रहे हो तो फिर आपकी भक्ति रुक जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी, स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, फिर वो ठीक से चल नहीं पाएगी। इसलिए सबसे बड़ा बाधा गतिरोधक क्या है, वैष्णव अपराध, इससे बचना चाहिए। इसमें हम वैष्णव अपराध के विषय में भी चर्चा करेंगे। वास्तव में यह एक बहुत ही भयानक अपराध है।
हमें वैष्णव अपराध के संबंध में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यद्यपि उनमें से कुछ भक्ति में सेवा संबंधी नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक ना भी कर रहे हो, तथापि वे कृष्ण भक्त हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाम का जप कर रहे हैं। ऐसा वैष्णव जो गंभीरता पूर्वक भक्ति की विधि का पालन नहीं कर रहा है लेकिन नाम जप कर रहा है, तो उसके प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। उसके प्रति भी अपराध हो गया तो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और जो प्रगत वैष्णव है उसके विषय में क्या कहा जाए? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश है। वास्तव में संपूर्ण वैष्णव आचरण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, हम समाज में रहते हैं तो हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसी से पता चल जाएगा ना हमारी चेतना कैसी है। तो हम किस समाज में रह रहे हैं? कौन से समाज में रह रहे हैं? हाँ, मानव समाज में हो, वैष्णव समाज में रह रहे हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए दूसरों के साथ? हमने बताया था आचार, विचार, प्रचार। सबसे पहले आचरण। आचरण मतलब व्यवहार। आपका आचरण अच्छा होगा तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी जो देखने की दृष्टि है बहुत ही गलत है, तो विचार भी कैसे आएंगे? भोग के विचार आएंगे। फिर आप उसको क्रियान्वित रूप में करोगे। इसको कहते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो यहाँ पे आचरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपकी चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, आप संबंध अच्छा स्थापित कर पाओगे। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय 50वें श्लोक के तात्पर्य में एक वैष्णव को वृक्ष के समान सहिष्णु तथा घास के तिनके के समान विनम्र होना चाहिए। ये सिद्धांत है पहला। तृणादपि सुनी चेन तरोरेव सहिष्णुना। दो चीजें बताई हैं यहाँ पे। तृण से भी अधिक अपने को नीच समझना। चाहे आप कितने कुशल क्यों ना हो भक्ति में, चाहे आप कितने दक्ष क्यों ना हो किसी भी क्षेत्र में, कुकिंग में आपको बहुत अच्छा आता है, आपको मृदंग बजाना बहुत अच्छा आता है, प्रवचन देना बहुत अच्छा आता है, फिर भी अपने बारे में क्या सोचो? मैं सबसे घटिया निचले स्तर का वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हुई ही नहीं। और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। वृक्ष तो आपने देखा होगा एक ही स्थान पे खड़ा रहता है, क्या क्या सहन करता है। जाड़े का महीना आता है, सर्दी होती है तो ठंड लगती है, वो भी 84 लाख योनि में है और सहन करता है, बोलता नहीं कि मुझे कंबल दे दो। अब गर्मी का मौसम आया, बहुत तेज गर्म हवा चल रही है, तेज धूप है, खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कहता कि मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दो। वर्षा का समय आता है, भीगता रहता है, फिर ये नहीं कहता कि मुझे कपड़ा दे दो। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति आता है उसको काटता है, तब भी बोलता नहीं है कि मुझे मत काटो। अब बड़े खड़े खड़े सूख जाता है, कोई पानी देने को तैयार नहीं, ये भी नहीं कहता कि मुझे पानी दे दो। अब और भी इससे गलत परिस्थिति क्या होती है, कोई व्यक्ति आता है उस पर मलमूत्र त्यागता है, तब भी वो कहता नहीं कि मुझे पे क्यों मलमूत्र त्याग रहे हो। और बदले में क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, बताइए, छांव देता है। तो ये सहनशीलता का उदाहरण है नहीं? है नहीं है? प्रभुपाद बोलते ये घास का तिनका और वृक्ष, ये दोनों वैष्णव के गुरु हैं। जितना वरिष्ठ वैष्णव होगा उतना वो झुका हुआ होना चाहिए। झुका मतलब और नम्र होना चाहिए। आपने देखा ना, बड़ा वृक्ष हो जाता है, उसमें फल ज्यादा लगता है तो झुक जाता है। लेकिन उल्टा होता है, संस्था में ज्यादा साल रहने पर क्या विचार आता है? मैं वरिष्ठ हूं, मेरे को किसी सेवा की आवश्यकता
नहीं है, बल्कि उसको सबसे पहले सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आचरण को देखकर अन्य वैष्णव उससे सीखेंगे। मंदिर का अध्यक्ष है, मंदिर का बड़े पद पे व्यक्ति मैनेजर है, वही आदेश दे रहा है पर स्वयं सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या परिणाम होगा? कुछ समय के बाद वो भक्त सोचेंगे ये खाली हमारा बॉस है, ये केवल हमको आदेश देता रहता है, इसलिए हमें अब यह स्थान पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पोषण नहीं हो रहा है। पोषण की बजाय हमारा कुपोषण हो रहा है। कुपोषण समझते हो? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए यहाँ पर एक वैष्णव को वृक्ष के समान सहिष्णु और घास के तिनके के समान विनम्र होना चाहिए। विनम्र मतलब हम्बल, जैसे बोलते हैं ना दंडवत। दंड मतलब डंडा, वत मतलब डंडे के समान गिर जाना। हम बोलते तो है दंडवत, पर आचरण में कुछ नहीं है। खाली मुख से बोलते हैं दंडवत, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये वैष्णव शिष्टाचार नहीं है। आप झुक नहीं सकते तो बोलो भी मत। इसलिए यहाँ पे बताते हैं वृक्ष और घास का तिनका। हमेशा इन दो उदाहरण को याद रखो। इतने पर भी इन आदेशों को देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मदाई के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया। जब उन दोनों ने नित्यानंद प्रभु पर आघात किया तो वे तुरंत ही क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उन दोनों को मार डालना चाहा। मनुष्य को अपने निजी अपराध आचरण में अत्यंत विनीत होना चाहिए। निजी मतलब व्यक्तिगत, अपने आचरण में विनीत नम्र होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरे भक्त के प्रति कुछ गलत आचरण कर रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। ये दो सिद्धांत है। जैसे दक्ष ने भगवान शिव का अपराध किया था ना, तो नंदी ने क्या किया कि मेरे स्वामी का अपराध किया है, तो वे श्राप देने लगे। तो ये सही था, लेकिन शिव जी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा था, वो सहन कर रहे थे। तो हमारे कोई निंदा करे, हमें सहन करना चाहिए। लेकिन अब दूसरे भक्त का निंदा हम सुन रहे हैं, वो सहन नहीं करना चाहिए। होता क्या है, हमारी कोई निंदा करे तो वो हमको सहन नहीं होता, और दूसरे की निंदा हो तो हम सहन कर लेते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं। वैष्णव को अपमानित होने पर भी सहिष्णु बने रहना चाहिए और क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सारे उदाहरण है। अपमान किया जा रहा है एक भक्त का, तो सहनशीलता तो बहुत जरूरी है। भाव भक्ति का लक्षण शांति, शांति मतलब सहनशीलता। उसको प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। अम्बरीश महाराज मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन सहनशीलता इतनी थी कि खड़े रहे उसी जगह पे। दुर्वासा मुनि पे विपदा आई तो भागने लगे, लेकिन अम्बरीश महाराज पे विपदा आई तो वो खड़े रहे। उन्होंने एक कदम ना आगे बढ़ाया ना पीछे बढ़ाया। अम्बरीश महाराज कितने सहनशील हैं। और उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में दुर्वासा मुनि को क्रोध नहीं किया। प्रहलाद महाराज इसके उदाहरण है, सहनशीलता। उन्होंने अपने पिता को कभी क्रोध नहीं किया। वैष्णव आचरण, इससे हमें सीखना चाहिए। पांडवों में युधिष्ठिर महाराज, भीम तो क्रोधित हो जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने सहन किया। किंतु यदि किसी के गुरु या अन्य वैष्णव की निंदा हो रही हो तो उसे क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए। उपदेशामृत में उदाहरण पढ़ा था ना हमने, कौन सा उदाहरण है? क्रोध कहां व्यक्त करना चाहिए? क्रोध का क्या उदाहरण था? हनुमान जी। सब भूल गए हो, यही कलयुग की बुद्धि है। रावण क्या कर रहा था? भगवान राम का अपराध किया था, हनुमान से सहन नहीं हुआ, हनुमान ने पूरी लंका जला दी। तो अन्य गुरु अन्य वैष्णव की निंदा हो रही हो तो आग बबूला हो जाना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, क्रोध प्रकट करना चाहिए। अब ये नहीं हो पा रहा तो कान बंद करके चले जाओ, वो नहीं हो पा रहा तो आत्महत्या कर लो सीधा। मनुष्य को किसी वैष्णव की निंदा के प्रति सहिष्णु नहीं होना चाहिए। और इन
तीनों में से एक कार्य तुरंत करना चाहिए। यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो उसे तर्कों से तथा उच्चतर प्रमाण से रोक देना चाहिए। भाई तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसको तुरंत अभी के अभी रोक दो। या प्रमाण देना चाहिए तुम्हारे निंदा करने का परिणाम क्या होगा। शास्त्र में, महाभारत में इसके बहुत सारे उल्लेख हैं, श्लोक हैं। उसके पश्चात यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वहीं पर अपने प्राण दे देने चाहिए। कैसे प्राण दोगे? प्राण तो, शरीर तो हमको बहुत प्रिय है, हमारे लिए अच्छा है कि वहां से चले जाए। किंतु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। परंतु कभी भी हमें वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हम इसमें निपुण हैं, हम इसमें दक्ष हैं निंदा सुनने में। निंदा का जहां पे भी बातचीत होता है हमारे कान यज्ञ कुंड की तरह खुल जाते हैं, उसमें हवन रूपी घी जाता है निंदा के शब्दों का। बड़े प्रेम से हम सुनते हैं और ये हमारी भक्ति में बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। इसी के कारण हमारा कृष्ण के नाम में रुचि नहीं आता, कृष्ण की सेवा में रुचि नहीं आता, भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं आता। ये सब कारण है। यद्यपि वैष्णव अत्यंत विनम्र एवं सहिष्णु होते हैं परंतु यह दुर्बलता नहीं है। अब कोई ऐसा सामने वाला समझे इतना सहिष्णु है, इतना सहनशील है, इसको जितना चाहो दबा लो, लेकिन ये दुर्बलता नहीं है वैष्णव की। उसको दुर्बल मत समझो कि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आचरण ऐसा है। जैसे अर्जुन था, तो शुरुआत में जब देखिए कितना उसके अंदर वैष्णव गुण था कि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। तो अगर भगवान कृष्ण ने यही समझाया, अगर तुम मारोगे नहीं तो तुमको दुर्बल समझेंगे, तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो अर्जुन ने क्या कहा था, मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा लेकिन इनको नहीं मारूंगा। भगवान ने डांटा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम पे हंसेंगे, तुमको सहन हो पाएगा? बोले नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। तो बाद में जब अर्जुन ने अपनी शक्ति दिखाई तो आप सबको पता है, युद्ध जीत लिया भगवान की कृपा से। कहाँ 11 अक्षौहिणी सेना और कहाँ 7 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना थी। वैष्णव दुर्बल नहीं होते, वैष्णव वज्र के समान कठोर होते हैं। वज्र जानते हैं, इंद्र के पास हथियार है वज्र, वो पर्वतों को काट देता है। तो वैष्णव वज्र के समान कठोर भी होता है। उदाहरण, छोटा हरिदास। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन वैष्णव का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं ना। एक भक्त के रूप में आया तो क्या आचरण दिखा रहे हैं। छोटा हरिदास जो वैराग्य वस्त्र पहना था, एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देखा तो उन्होंने क्या किया, उसको अपनी टोली से निकाल दिया। बाद में उसने आत्महत्या कर लिया। महाप्रभु ने बोला इसका मैं चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। उसको कहते हैं वज्र के समान कठोर। और आगे बताते यदि आवश्यक हो वह एक सिंह के समान हिंसक हो सकते हैं। सिंह मतलब शेर, शेर के समान हिंसक हो जाता है वैष्णव। अब ऐसा मत समझो उस वैष्णव में ताकत नहीं है। आपको दिखेगा बहुत सहिष्णु है, लेकिन जब ये सिद्धांत आएगा तो वह हिंसक भी बन जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, जुहू मंदिर को तोड़ने के लिए बाहर के लोग आए थे, वहां पे वैष्णवों ने हाथापाई किया, उन लोगों के साथ मारा उनको, क्योंकि भगवान के विग्रह को बचाना है, भगवान के मंदिर को बचाना है। ऐसा नहीं कि भक्त मुंह खड़े देखता रहता है, उसको पता होना चाहिए किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना है। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान नम्र तथा वज्र के समान कठोर होते हैं। तो एक बार अमेरिका में इस्कॉन का मंदिर है, नव वृंदावन, न्यू वृंदावन कहते हैं। तो वहां पर अमेरिका में गैंगस्टर होते हैं ना, गैंगस्टर, गैंग में लोग रहते हैं, बाइक पे घूमते हैं, उनके पास सब प्रकार के हथियार रहते हैं, डकैती डालते हैं। तो एक भक्त गलती से उस गैंग का जो मुखिया था उसकी लड़की को उठा लाया था, वो भक्त बन गई थी। अब ये गैंग का जो मुखिया था ये अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। अब इसने प्लान बनाया कि मंदिर पे कैसे अटैक किया जाए। तो रात के समय ये पूरे गैंग ने एक साथ
उस मंदिर में जितने भक्त रहते हैं उन पे धावा बोल दिया और गोलियां चलाई, कई भक्तों को गोलियां लग गई और भगवान के विग्रह को भी तोड़ दिया गया। तो प्रभुपाद के पास जब ये समाचार पहुंचा, प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने आदेश दिया जितने भी भक्त हैं सब एक एक पिस्टल ले लो और शूटिंग का प्रैक्टिस करो, गोली चलाने का प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि कल वो फिर आएंगे, आप पे आक्रमण करेंगे, तो आपके पास भी हथियार होने चाहिए। तो प्रभुपाद उनको क्षत्रिय बनने का आदेश दे रहे हैं, हिंसक बनने का आदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर उन्होंने विपदा उत्पन्न किया, भक्तों को कष्ट पहुंचाया, तो भक्त को हिंसक भी बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो खाली सहिष्णु होता है, एक गाल पे थप्पड़ खा लिया तो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ खा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय परिस्थिति काल के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं गुलाब की पंखुड़ी के समान नम्र होता है और वज्र के समान कठोर भी होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैष्णवों को किसी के भी प्रति निरादर पूर्ण नहीं होना चाहिए। निरादर मतलब हर एक का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपने से बड़े हैं, अपने से छोटे हैं, अपने समकक्ष आयु वाले हैं, हम किसी का निरादर करेंगे तो क्या परिणाम होगा? हम उसके अंदर जो भगवान बैठे परमात्मा रूप में उसका निरादर कर रहे हैं। हम भक्तों का भी निरादर करते हैं, कभी कभार लड़ाई होती है तो उस भक्त को प्रणाम नहीं करते, लेकिन उस भक्त के अंदर जो भगवान बैठे परमात्मा, आप उसको प्रणाम करो, उसके शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे। हमारी देहात्म बुद्धि इतनी प्रगत होती है कि मैं इसको प्रणाम क्यों करूं। प्रणाम करना चाहिए, आप उसके शरीर को नहीं, अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम कर रहे हो। व्यक्ति को सदैव अन्यों का सम्मान करना चाहिए तथा अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अमानिना मान देना। पहले दो कारण, दो लक्षण हमने सुने, दनादपि सुनी चेन तरोरेव सहिष्णुता। अभी बताते हैं अमानिना मान देना। ये बहुत ही विकट स्थिति है, ये तो और भी ज्यादा होती है। हमें सम्मान पाने का इच्छा, लेकिन हम दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते। यहाँ पे उल्टा बताया गया है, हमें सम्मान नहीं चाहिए लेकिन हर समय हमें दूसरों को सम्मान देना है। उस स्थिति में भगवान हमसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जितने भी जीवात्मा है ये कौन है? भगवान की तटस्थ शक्ति है, भगवान के विविनांश है, भगवान के विस्तार है ना। अब जब आपका इनके साथ संबंध अच्छा नहीं होगा तो भगवान के साथ कैसे संबंध अच्छा हो सकता है? पहले तो इनके साथ संबंध अच्छा बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बताते अमानिना मान देना। सदैव दूसरों को सम्मान दो, उनको हरे कृष्णा बोलो ये भी सम्मान है, उनको प्रणाम करो ये भी सम्मान है, उनकी सेवा करो ये भी सम्मान है, लेकिन ईर्ष्या किसी से मत करो। वैष्णव का यह गुण है कि वह अदोषदर्शी होता है। अदोषदर्शी मतलब किसी में भी दोष नहीं देखता, अर्थात वह दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखता। जहां हमें दूसरों के दोष दिखने शुरू हुए, हमारे मुख से किसका कीर्तन शुरू होता है? निंदा का कीर्तन शुरू होता है। निंदनम दोष कीर्तनम, हम उसमें बहुत निपुण हो जाते हैं। इसलिए दोष ना देखते हुए उसके गुण देखो। भगवान ने कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण उसमें दिए होंगे ना। ऐसा नहीं है कि उसको बुरा बना के भेज दिया इस संसार में। जैसे कलयुग बुरा नहीं है लेकिन एक अच्छा गुण है, क्या है? नाम संकीर्तन है। उसी प्रकार से कोई भी जीवात्मा है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। और भक्त तो यूनिक होता है, यूनिक मतलब अलग रहता है, और उसके अंदर तो विशेष गुण होते हैं। उसके अच्छे गुणों को देखो। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक आप अच्छे गुण नहीं देखोगे आपकी दृष्टि दोषों पे जाती रहेगी और आपसे अपराध होते रहेंगे। निस्संदेह प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण तथा दोष दोनों पाए जाते हैं। इसलिए कहा गया सज्जना गुण मिच्छन्ति दोष मिच्छन्ति पामरा। वैष्णव जन मनुष्य के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उसके दोषों को नहीं। हंस क्या करता है? दूध और पानी को मिलाकर दे दो, उसमें से दूध को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। वही हमें करना है।
मधुमक्खी क्या करती है? मध को चूस लेती है, गलत चीज को छोड़ देती है। भाई गलत चीज की तरफ देखकर आप अपने को बुरा क्यों बना रहे हो? कहानी आती है ना, एक सुई की और छन्नी की। सुई में तो एक ही छिद्र है और छन्नी में तो कितने छिद्र हैं। तो छन्नी बोलती है सुई को तुम्हारे अंदर छिद्र है, सुई बोलती है अरे तुम अपने अंदर देखो तुम्हारे अंदर कितने छिद्र हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जब आप किसी दूसरे के प्रति ऐसे उंगली करते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ है, मतलब एक दोष आप उसका दिखा रहे हो, 3 दोष आपके अंदर है। रेशो समझ लो, 3/1। इसलिए उसके गुण देखो, गुण जितने ज्यादा देखोगे कृष्ण उतने ज्यादा खुश होंगे आपसे, कृष्ण उतने ज्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। अदोषदर्शी अर्थात जो कभी किसी के दोष नहीं देखता। हमारे षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनका अगर आप जीविका पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे विशेष गुण थे। भागवतम के एक श्लोक को वह 3 स्वर में गाते थे और स्वर्ग में गाते थे तो आंखों से इतने आंसू बहते थे भागवतम भीग जाता था। दूसरा गुण था कि उन्होंने आज तक किसी वैष्णव में दोष नहीं देखा। अपने जीवन में कभी भी एक भी वैष्णव में उन्होंने कभी दोष नहीं देखा। वह बस दूसरों के सद्गुणों को देखता है और दोष केवल स्वयं में देखता है। दोष किसमें है? मुझ में है, लेकिन गुण किसमें है? दूसरों में है। ऐसा मानसिकता बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी के अंदर ये गुण था। प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे अंतिम समय में उनके गुरु भाई मिलने के लिए आए, सुनिए ध्यान से, और उनके पास में बैठ गए। प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़कर उनको बोला कि मैंने भी आपके चरणों में अपराध किया, मेरे शिष्यों ने भी अपराध किया है, मैं अपने शिष्यों को ठीक से भक्ति नहीं सिखा पाया। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने गुरु भाइयों को शरीर छोड़ने से कुछ समय पूर्व। इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं दोषी हूं। ये वैष्णव का आचरण होता है, इसलिए उसको अदोषदर्शी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज के अंदर भी कोई भी दोष नहीं था, लेकिन वे अपने को दोषी समझते थे। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके पश्चात उन्होंने, भागवतम में वर्णन आता है कि वो राजा बनने को तैयार नहीं थे। बोले इन सब इस युद्ध का कारण कौन है? मैं ही हूं। भगवान कृष्ण ने समझाया तब भी नहीं माने, व्यासदेव जी ने समझाया तब भी नहीं माने, भीष्मदेव ने समझाया तब माने। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे कि स्वयं में दोष देखते थे, लेकिन दूसरों में दोष उन्होंने कभी भी नहीं देखा। वह बस दूसरों के सद्गुणों को देखता है और दोष केवल स्वयं में देखता है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। निंदा से रहित होता है वह, निंदा से शून्य, निंदा से शून्य होता है वो। वह स्वयं के प्रति अत्यंत कठोर होता है तथा यह जानते हुए कि सभी दोष स्वयं उसमें है, वह स्वयं को सदैव परखता रहता है। तो वैष्णव को अपने लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कठोर, और दूसरों के लिए लीनियंट होना चाहिए। लीनियंट मतलब सुविधा के अनुसार उनको नीति नियम पालन करने का आदेश देना चाहिए। तो मुझे नियम अपने जीवन में वैष्णव पद्धति के पालने तो कठोर होना चाहिए, मुझे ये करना ही है। लेकिन दूसरा भक्त है लेकिन वो नहीं कर पा रहा तो उसके प्रति वत्सल भाव होना चाहिए। और बताते हुए स्वयं को परखता रहता है। परखना मतलब सेल्फ एनालिसिस, सिंहावलोकन बोलते हैं, सिंहावलोकन। जैसे सिंह, शेर जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है, दाएं बाएं पीछे मुड़ के देखता रहता है। उसी प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हर एकादशी को भक्त को सिंहावलोकन करना चाहिए। पिछले 15 दिनों में मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी भक्ति में प्रगति हुआ, या मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे मेरी भक्ति में रुकावट आ गई। इसको कहते हैं सिंहावलोकन, परखना।
इसके लिए समय चाहिए, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। वो अपने लिए हम समय निकालते नहीं, हम दूसरों के लिए समय निकालते हैं। दूसरा क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा होता है। सबसे श्रेष्ठ गुण हमारा यही है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके भक्ति में जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन अपने जीवन की परवाह नहीं है। जैसे मान लो दो गाड़ी चल रहा है एक साथ, और ड्राइवर जो अपना चलाने वाला गाड़ी है वो अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान ना देते हो दूसरे गाड़ी की तरफ देख रहा, तो क्या होगा, आगे जाके वो गाड़ी टकराएगा। वही हमारा स्थिति है, अपना पता नहीं है पर दूसरे के बारे में बहुत रुचि है। इसलिए अपने बारे में ज्यादा देखो कि हम कहाँ पे धोखा खा रहे हैं, हमारी भक्ति में कहाँ हम कम पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं परखना। क्योंकि सदाचार या आचरण के बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता। आचरण आपका अच्छा रहेगा तो सारे भक्त आपके पास में आकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, प्रेम करेंगे। आपका आचरण ही अच्छा नहीं है तो भक्ति में सफलता मिलेगी, कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आपसे दूर रहेगा। प्रत्येक कर्म सही आचरण के साथ करना चाहिए। प्रत्येक कर्म मतलब भक्ति का क्रिया, सही आचरण मतलब सही मनोवृत्ति। हमने उपदेशामृत में सुना था, भक्ति में प्रगति साधक की मनोवृत्ति पर निर्भर है। याद आया कुछ, इसमें निबंध भी लिखा, मनोवृत्ति। तो जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी वैसा हमारा विचार होगा। उदाहरण भी बताए थे, प्रसाद आपके सामने है तो आपकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये भगवान की कृपा है, इसको प्रणाम करो, उसका परिक्रमा करो, उसकी स्तुति करो और इसको सही चेतना में ग्रहण करो, तब आप पे प्रभाव करेगा। अगर ये सब आचरण नहीं है, भोग की वृत्ति है, तो वह आपको साधारण अन्न दिखेगा, उस आपकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें उचित शिष्टाचार के साथ कर्म करना चाहिए। सत्पुरुषों का हृदय संदूषण से मुक्त होता है। सत्पुरुष जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसे ही उचित आचरण सदाचार कहते हैं। सत्पुरुष मतलब शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी। इस प्रकार से कोई भी समझ सकता है कि वैष्णव आचरण हृदय तथा चेतना को पवित्र करता है। कौवे के समाज में कौवे रहते तो कैसे रहते हैं, उनका आचरण कैसा रहता है, कहाँ पे बैठना, क्या खाना, क्या बातचीत करना। अब वैष्णव के समाज में हो तो वैसा आचरण करना होगा। अब मान लो किसी हंस को कौवे के समाज में छोड़ दो, वह रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। एक भक्त को ऐसे समाज में छोड़ दो जहां वैष्णव सिद्धांतों का पालन होता है, वह रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार से हम वैष्णव समाज में है। वैष्णव का समाज मतलब परमहंस समाज। वो हंस कहाँ रहता है, स्वच्छ सरोवर में रहता है और कमल के पुष्पों के साथ खेलता है। वैसा हमारा आचरण होना चाहिए। अब वैष्णव आचरण के संबंध में कुछ मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, गुरु भगवान एवं उनके भक्तों तथा अन्य वयोवृद्ध संबंधी जैसे कि माता पिता का सम्मान करना तथा उन्हें प्रणाम करना, ये भी शिष्टाचार है। गुरु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए और भगवान के अर्चा विग्रह को भी देखते ही प्रणाम करना चाहिए। हमने पहले भी श्रवण किया है, अब यहाँ पे बताते हैं उनके भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए। अब भगवान को तो हम प्रणाम कर रहे हैं पर उनके भक्तों को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। भक्त का संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ है। अब आप किसी व्यक्ति के लड़के का अपमान कर रहे हो तो आप उसके पिता को प्रसन्न कर पाओगे, वही सिद्धांत है यहाँ पे। आप भक्तों का अपमान कर रहे हो, आप कृष्ण को प्रसन्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए, एक दूसरे को। और वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब आयु में हमसे बड़े हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। आजकल इसकी कमी हो गई समाज में। जो माता पिता है, वयोवृद्ध है, उसका कुछ भी आदर नहीं होता। और माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। उठते हैं सुबह तो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति में पहले था लेकिन अब ये खत्म हो गया है।
बच्चे जैसे उठते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता के साथ गलत आचरण करते हैं। प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पर शिष्टाचार है, इन सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान भी देखिए अपने आचरण से सिखाते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़िए। जैसे ही कंस के कारागार से भगवान मुक्त हुए, रोने लगे देवकी के चरणों में जाकर और कहने लगे कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। एक बच्चे का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। वो भगवान है, वो आप मनुष्य लीला कर रहे हैं तो अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। दूसरा, प्रातः 4 बजे से पूर्व उठना तथा मंगल आरती में उपस्थित होना, ये सब भक्तों को अनिवार्य है। ये वैष्णव शिष्टाचार है। सुबह जल्दी उठना और मंगल आरती में आना, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठता, इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के प्रति वह गंभीर नहीं है। इसलिए मन का ना सुनते हुए उठ जाना चाहिए। तीसरा, प्रातः जागने के पश्चात सबसे पहले अपने दांत साफ करना तथा तत्पश्चात स्नान करना। आज का सिद्धांत, एक भौतिकतावादी जगत में जैसे व्यक्ति उठता है क्या करता है, पहले खाने के लिए ढूंढता है या न्यूज़पेपर ढूंढता है। लेकिन यहाँ पे वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, उठते ही पहले दांत साफ करो, शौच क्रिया करो, स्नान करो। और स्नान भी अच्छे से समय लेना चाहिए स्नान करने के लिए, ये नहीं कि पानी डाला और निकल आए बस। उबटन है, साबुन है, अच्छे से स्नान करना चाहिए। शरीर के कुछ अंग है जिनसे हमेशा गंदगी निकलती रहती है, इसलिए उन स्थानों को साफ करना बहुत जरूरी है। दांतों को साफ करना बहुत आवश्यक है। कभी भक्त देखा जाता है दांत साफ करते हैं लेकिन उन मुख उसके मुंह से स्मेल आता रहता है, दुर्गंध आती रहती है, तो दांत अच्छे से साफ करना चाहिए। जो टंग रेजर होता है ना, जीभ को साफ करने वाला, वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसको साफ नहीं करते तो कुछ तरल पदार्थ हमारी जीवा पे रह जाते हैं जो दूषित दुर्गंध पैदा करते हैं। उसके पश्चात चौथा नियम है शौच जाने के पश्चात स्नान करना। ये बहुत सारे भक्त नहीं करते जो घर में रहते हैं। एटलीस्ट जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको तो करना चाहिए। घर में रह रहे हो, ये नियम आप पालन करो। शौच मतलब आप मल त्यागते हो, उसके बाद में स्नान करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर से मल को त्यागा शरीर दूषित हो जाता है। आश्रम में तो ये बहुत कड़क नियम है, मल त्यागने के बाद में स्नान करना ही चाहिए। मूत्र विसर्जन के पश्चात जल से धोना। हाँ, अब जिस स्थान से मूत्र निकल रहा है उसको धोना चाहिए मूत्र विसर्जन के बाद। कई भक्त धोते ही नहीं है, वो दूषित रह जाता है। आप उसी अवस्था में कपड़ा पहनोगे, वो कपड़ा भी दूषित हो जाएगा। साथ ही हाथ एवं पांव भी धोना चाहिए। आपने मूत्र विसर्जन किया है तो हाथ पांव धोने चाहिए अच्छे से, और मुख भी धोना चाहिए, मुख का भी प्रक्षालन होना चाहिए। तीनों चीजें अच्छे से धोनी चाहिए। इसलिए रात में सोने से पहले जब आप मूत्र विसर्जन करते हो तो ये तीनों चीजें अच्छे से धुली होनी चाहिए। पांचवा, प्रसादम लेने के पूर्व एवं पश्चात हाथ पांव तथा मुंह धोना। आप प्रसाद लेने के लिए जा रहे हो, अपने हाथों से लोगे तो हाथ को पहले धोना चाहिए ना। हाथ में आपने गंदगी है, कई जगह पे आपने स्पर्श किया है, इसलिए प्रसाद लेने से पहले हाथ धोना चाहिए, पांव धोना चाहिए। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद तो हाथ जूठा हो जाता है, उसको भी धोना चाहिए, पांव धोना चाहिए। जल पीने के पश्चात हाथ धोना, क्योंकि आप एक हाथ से जल पी रहे हो, वो हाथ भी दूषित हो जाता है, जूठा हो जाता है, इसलिए उसको धोना जरूरी है। पानी पीते हैं गिलास में कहीं रख देते हैं और हाथ धोते नहीं है, ठीक नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप जल पीने के लिए ग्लास का कप पकड़ते हैं तो आपके हाथ दूषित हो जाते हैं, आगे बताया है। क्योंकि आप उस हाथ से ग्लास को स्पर्श किए, ग्लास मुख से स्पर्श हुआ तो कनेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, इस कारण से हाथ दूषित होता है। छठवां, खाने पीने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करें। दाया कौन सा? राइट हैंड।
कभी भी उल्टे हाथ से प्रसाद को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप अन्य सभी काम बाएं हाथ से करते हो तो भी दाएं हाथ का प्रयोग करने का प्रयास करें। कभी कभार जन्मजात सिद्धि मिली होती है, उल्टे हाथ में निपुण होते हैं, उल्टे हाथ से लिखना, उल्टे हाथ से झाड़ू मारना, वो नहीं करना चाहिए। सीधे हाथ से ही सब कार्य करने चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए सीधे हाथ से सब कार्य हो। 7वां, सदैव स्वच्छ वस्त्र पहने। कल का मैला वस्त्र जिसमें आप सोए हैं नहीं पहनना चाहिए। वो तमोगुनी वस्त्र होता है या कफन वाला वस्त्र होता है। कुछ समय के लिए नींद के समय हम मर जाते हैं ना, तो कफन बन जाता है, इसलिए उस सुबह उठकर उसको धोना बहुत जरूरी होता है। भगवान के समक्ष आओ तो साफ सुथरे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनकर आना चाहिए। 8वां, कभी भी चोरी ना करें। अब बाहर के जगत में तो चोरी चलती है, लेकिन भक्त भी कभी कभार कुछ वस्तुएं चुरा लेता है, क्योंकि उसको ठीक से प्रशिक्षण नहीं मिला होता। किसी दूसरे भक्त से कोई वस्तु लिया है, उसको वापस नहीं दे रहा, ये भी नहीं करना चाहिए। आपने जिस भक्त से कोई वस्तु ली है तो उसको वापस देनी चाहिए, या आप लिए तो पूछ के लो, बिना पूछे ले रहे हो वो भी चोरी है। हमने सुना था ना ईशोपनिषद में एक प्रश्न आया था, चार्जर था, वो किसी दूसरे भक्त का है, पूछ के लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उस पे अधिकार तो उस वैष्णव का, आप बिना पूछे ले रहे हो तो आप चोर हो। ये सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। दिख रहा है किसी दूसरे की वस्तु है, पड़ा है, उठा लिया तो पूछना चाहिए किसका वस्तु है। उसको बिना पूछे आप जेब में रख रहे हो, वो चोरी है। 9वां, कभी भी अप्रिय वचनों का प्रयोग ना करें। अप्रिय मतलब जो दूसरे को, हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो, इससे दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचे। कभी कभार मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है कि दूसरे के बारे में गलत ना सोचना, और वाणी की तपस्या क्या है, दूसरे को अप्रिय वचन ना बोलना। जब आप ये करोगे तो इससे वाणी शुद्ध होगी। अप्रिय वचन जितना आप बोलोगे उतना आपका मन दूषित होता जाएगा, रजोगुण तमोगुण ज्यादा होगा, और अप्रिय वचनों से जितना बचोगे उतना मन आपका पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, सत्व गुण में रहोगे। 10वां, कभी भी असत्य ना बोले, अर्थात प्रिय लगने वाला असत्य भी ना बोले। कभी भी किसी के विषय में कटु ना बोले। अब पहला तो समझ में आता है, असत्य ना बोले मतलब झूठ ना बोले, सत्य बोले। आप कुछ कलेक्शन करके ला रहे हो, आपकी इच्छा है कि अपने पक्ष में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आप गलत संख्या बोल देते हो कि इतना इकट्ठा हुआ है, आप इतना ले लो, ये गलत है। और यहाँ पे बताया गया प्रिय लगने वाला असत्य भी ना बोले। दूसरों को अच्छा लगने वाला असत्य है, ऐसा वाक्य जो दूसरों को अच्छा लगता है लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहिए। और बोलना है तो प्रेम से बोलना चाहिए। बोलने का भी एक तरीका होता है ना। आपको किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना है तो दो पर्याय है, या तो आप संबंध को तोड़ सकते हो या संबंध को जोड़ सकते हो। जोड़ोगे तो कैसे? प्रिय वचनों के द्वारा। और अगर संबंध को तोड़ना है तो कटु वचनों के द्वारा आप संबंध को तुरंत तोड़ सकते हो। वचनों पे पूरी सिद्धि आधारित है। हम किस तरह से बोल रहे हैं ये दूसरे के साथ हमारा संबंध प्रदर्शित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई भक्त होते हैं बहुत मधुर वाणी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन कई होते हैं कटु बोलते हैं। तो कटु के साथ कोई ज्यादा रहना नहीं चाहता है। करेले के साथ कोई रहना चाहता है? नहीं, लेकिन पनीर के साथ सब रहना चाहते हैं। 11वां है अन्यों के विरोधी ना बने। विरोधी मतलब दो पक्ष बन जाते हैं, एक पक्ष का मैं साथ दे रहा हूं, दूसरे का नहीं दे रहा, तो आप दूसरे के विरोधी बन गए ना, एक पक्ष का साथ देकर। इसलिए न्यूट्रल रहो, दोनों पक्षों का साथ मत दो, दूसरा आपका दुश्मन बन जाएगा।
12वां, ऐसे लोगों से मित्रता ना बनाए जो ईर्ष्यालु, पतित, पागल, विरोधी, अपव्ययी, कपटी, झूठे या स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हो। व्यभिचारिणी स्त्री से मित्रता ना करें। व्यभिचारिणी मतलब जो हर एक रोज नया पुरुष चाहती है, इसको वेश्या ही बोलते हैं। वो वेश्या का संग बहुत दूषित करता है। जामिल का आप उपाख्यान पढ़ लेना। वेश्या के संग में वह आके क्या क्या करता था, उसको संतुष्ट करता था, उसके हाथ का बना हुआ जूठन खाता था। हमारे आचार्य कहते हैं उसका महाप्रसाद खाता था। वो खा खा के उसकी मति इतनी दूषित हो गई कि उसने फिर इतना पाप कर्म किया, और पाप कर्म करते करते उसकी आयु 88 साल की हो गई। तो वेश्या का संग बहुत दूषित करने वाला है। इसलिए बताते हैं घर में पत्नी हो, माँ हो, उसके हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। बाहर भी किसी दूसरे होटल में जाकर किसी अन्य पुरुष के द्वारा बना हुआ नहीं खाना चाहिए, उससे भी चेतना दूषित होती है। अब संग का यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि खाली आप फिजिकल संग ले रहे हो, शारीरिक संग ले रहे हो। तो संग तो खाने से भी होता है, देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है, इससे भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को मित्र मत बनाओ। क्यों? तो तुमने उसको मित्र बनाया तो वो ईर्ष्या तुम्हारे अंदर भर देगा। पतित, पतित मतलब गिरा हुआ, जो मांस भक्षण करता है, यवन मलेच्छ। पागल व्यक्ति, पागल मतलब संसारिक पागल लोग है ना, भौतिकतावादी हैं, इनको जीवन का उद्देश्य पता नहीं, इसलिए इससे पागल शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया। विरोधी, विरोधी कहते हैं कि हर एक का पक्ष लेने वाला और दूसरे का निष्पक्ष करने वाला, ऐसे व्यक्ति से भी बचना चाहिए। अपव्ययी मतलब समय बर्बाद करने वाला, जैसे वीडियो गेम खेलना, क्रिकेट देखना, ये सब समय बर्बादी है, तो ऐसे व्यक्ति का संग भी मत लो। कपटी, कपटी मतलब अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसको कहते कपटी। झूठा, और अपनी पत्नी के साथ संबंध होना चाहिए, अन्य स्त्रियों के साथ ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। 13वां है अकेले यात्रा ना करें। अकेले यात्रा कर सकते हैं, वृंदावन धाम जाना है, मैं अकेला जाऊंगा। अकेले जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे जो बाबा जी लोग रह रहे हैं, बाबा जी इन द सेंस जो भौतिकतावादी हैं, व्यसनी हैं, तो उनके संग में पढ़कर आपको वो दूषित कर देंगे, आपका आचरण पतित हो जाएगा। इसलिए अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव के समूह में यात्रा करनी चाहिए। और अकेले आपको मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन बताएगा? किसी वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए जो हमको धाम का दर्शन करा सके। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आ रहा है 14वां, मुंह ढके बिना छींक या उबासी ना ले। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है, ऐसे उबासी करेंगे, मुंह खोलेंगे, पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे। उबासी आते समय ऐसे हाथ रखना चाहिए, मुंह ढकना चाहिए, या कपड़े से मुंह ढकना चाहिए। और यहाँ पे छींक भी आती है तो ऐसे ढकना चाहिए, यानी कि पूरा इतना जोर से छींक मार रहे हो, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। गुरु के सामने भी बैठे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विग्रह के समक्ष तो करना ही नहीं चाहिए, अपराध है। 15वां, जोर से ना हंसे। कोई कोई ऐसा बात सुन लिया जो हंसी रुक नहीं रही और जोर जोर से ठहाके मार रहे के हंस रहे हो, वो भी ठीक नहीं है, वो गलत है, अपराध है। 16वां, जोर से अपान वायु न त्यागे। अब ये सब खाने पे निर्भर करता है। ऐसी चीजें जो वात को बढ़ाने वाली है, शरीर में वायु को बढ़ाने वाली है, उससे बचना चाहिए। वो चीजों को कम खाना चाहिए, उससे गैस बनता है, अपान वायु बनती है, और फिर वो निकलती है। तो कभी कभार भक्त भी इसका विचार नहीं करते हैं, भागवतम कक्षा में बैठकर ये सब क्रियाएं होती हैं। कभी कभार पुजारी गर्भगृह में सब करते हैं, अपराध है बहुत बड़ा, ये दूषित है अपान वायु। 17वां, रात्रि में शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारिणी स्त्री से बचे। रात के समय शमशान में नहीं जाना चाहिए। अभी आजकल तो आज रिवाज बन गया है, रात में व्यक्ति मरता है उसको शमशान लेके जाते हैं जलाने के लिए। शास्त्र में लिखा है सूर्यास्त के बाद शमशान में नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु होती है तो शरीर को रात भर रखे रहना चाहिए और अगले दिन सूर्य उदय से पहले जला देना चाहिए, ये नियम है।
और आजकल तो कोई सिद्धांत ही नहीं, रात को 12 बजे व्यक्ति मरता है, इसको लेके जाओ शमशान का दर्शन करो रात को 12 बजे। क्यों शमशान में रात में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि भूत प्रेतों का निवास रहता है, तमोगुण निवास रहता है। और बताते हैं उद्यान, रात में पार्क में भी भ्रमण नहीं करना चाहिए, उद्यान में भी नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो आप किसी पेड़ पौधे को छुओगे, खींचोगे, वो सब जीव हैं, वो रात्रि के समय विश्राम करते हैं। और व्यभिचारिणी स्त्री से बचे, मतलब वेश्या, उससे बचना चाहिए रात्रि के समय। 18वां, किसी पतित व्यक्ति की शरण ना ले। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह पतित है, जो मांस भक्षण करता है, 4 नियमों का भंग करता है, उसके पास उसका संग नहीं लेना चाहिए। ये सब वैष्णव से संबंधित सिद्धांत हैं। 19वां, ना अधिक सोए तथा ना ही अधिक जागे। क्योंकि कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं। जो अधिक सो रहा है मतलब समय की बर्बादी, और जो अधिक जाग रहा है वो भी शरीर को तकलीफ दे रहा है। सिद्ध अवस्था में तो नहीं पहुंचा ना। इसलिए नवदीक्षित को अनुकरण नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उसको आचरण में लाना चाहिए। एकदम से जल्दी उठना शुरू करेंगे तो शरीर को आगे तकलीफ होगा, और नींद पूरी नहीं होगी। वो नींद कहीं ना कहीं तो होगी। आप कोई सेवा करने बैठोगे, वहां पे नींद आनी शुरू हो जाएगी, वो अपराध होता है फिर। इसलिए शरीर को जितनी आवश्यकता है नींद की, आपकी सेवा के अनुसार उतना नींद देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 6 घंटा, इतना नींद सफिशिएंट है शरीर के लिए। और किसी भक्त का बहुत ही कठोर सेवा है तो ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा, 1 घंटा और बस, या तो 6 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में। तो कई भक्तों का आदत होता है कि दिन में सो जाते तो रात में नींद जल्दी नहीं आती, इसलिए कई भक्त दिन में नहीं सोते, पूरे शरीर को सेवा में लगाते हैं, शरीर थक जाता है और जैसे ही लेटते हैं तो उनको विश्राम हो जाता है, नींद आ जाती है। अधिक सोने का परिणाम क्या है? अधिक खाना, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है जितना आपको भूख है उसका आधा खाना चाहिए, और जो आधा बच गया उसको आधे का आधा पानी से भरना चाहिए, और आधा जो बचा है उसको हवा से भरना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहता है, कफ पित्त वायु संतुलित रहता है। क्योंकि ज्यादा खाना मतलब ज्यादा नींद आएगी। इसलिए एक ही समय पे ज्यादा भी मात्रा में नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अपने बड़ों के समक्ष टांगे ना फैलाएं। भगवान के सामने तो हमने सुना, भगवान के मंदिर में आकर हमें कैसे बैठना चाहिए? अपने पांव ढके रहने चाहिए। अब हमसे वरिष्ठ कोई बैठा है, वरिष्ठ भक्त, उत्तम अधिकारी, गुरुजन, आचार्य जन बैठा, उनके सामने भी ऐसे टांग फैला के नहीं बैठना चाहिए, ये भी अपराध होता है। इसका मतलब आप उनका अपमान कर रहे हो, उनको टांग दिखा रहे हो। 21वां, सड़क पर मूत्र तथा मल विसर्जन ना करें। अब मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, लेकिन कोई स्थान ऐसा देखना चाहिए जो योग्य हो। ऐसा नहीं कि सबके सामने ही। आजकल के लोगों को देखा है आपने, उनको तो शर्म ही नहीं होती किसी भी प्रकार की, कहीं भी खड़े होकर विसर्जन करने लगते हैं। तो ये वैष्णव सिद्धांत कहता है कि योग्य स्थान होना चाहिए, जिस स्थान की जो क्रिया है उसको वहीं पे जाके करना चाहिए। 22वां, स्त्री का अपमान ना करें, ये ब्रह्मचारियों के लिए है। मैं बहुत कट्टर ब्रह्मचारी हूं, और स्त्री क्या है? ये तो भोग्य वस्तु है, तुच्छ है। अगर ब्रह्मचारी ऐसा सोचेगा तो उसका पतन हो जाएगा, वो फिर ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। और गृहस्थों के लिए भी है, अपनी पत्नी का सम्मान करो। कभी कभार गृहस्थ क्या करता है? अपनी पत्नी को डांटता है, मारता है, पीटता है, ये भी अपमान है। अपमान खाली ये नहीं कटु शब्द बोलना, अपमान कई तरीकों से होता है।
इसलिए वैष्णव शिष्टाचार कहता है स्त्री का सम्मान होना चाहिए। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्री का अपमान हुआ देवता वहां से तुरंत चले जाते हैं। 23 स्त्रियों से ईर्ष्या ना करें, ये भी ब्रह्मचारियों के लिए नियम है। हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए झुककर, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में प्रगति होगी। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो भी जीव है ना, भगवान का अंश है, उसका उनसे ईर्ष्या करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करना है। 24 कभी किसी को कष्ट ना दे बल्कि सदैव दूसरों का भला करने का प्रयास करें। ठीक है, आप भला नहीं कर सकते तो कष्ट तो मत दो। अभी कष्ट कैसे दिया जाता है? शरीर से कष्ट दिया जाता है मारकर। किसी भी जीव को आप इसलिए बताया जाता है चलते समय नीचे देखते रहना चाहिए कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। और वाणी से कैसे कष्ट दिया जाता है? अपशब्द बोलकर, अभद्र शब्दों को बोलकर। और मन से दूसरों को कष्ट कैसे दिया जाता है? उनके प्रति ईर्ष्या करके। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति हमारा कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी के प्रति अपराध ना हो, और दूसरों का सदैव भला करने का हम सोचे, अच्छा करने का सोचे, ये हमारे मन में विचार होना चाहिए। 25वां अनैतिक व्यक्तियों का संग ना करें या ऐसे शास्त्र ना पढ़े जो प्रामाणिक ना हो। अनैतिक मतलब भौतिकतावादी लोग जो 4 नियमों का भंग करने में लगे होते हैं, तो ऐसे लोगों का संग वर्जित है। जनसंग कहते हैं, जनसंग। जनसंग मतलब एक अर्थ और होता है जनसंग। जन मतलब जननांग, जनेन्द्रिया, जो उसके तुष्टि में लगे हुए हैं उनको जननांग बोला जाता है। जीव और जनेन्द्रिया, ये दो बहुत कठिन इंद्रियां हैं, इनको वश में करना बहुत कठिन है। तो ऐसे लोगों का संग जो जीव की तुष्टि और जननांग की तुष्टि में लगे हैं, मतलब जो परस्त्री परपुरुष संग करते हैं और ऐसा भक्ष्य खाते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं होता, ऐसों का संग त्याग देना चाहिए। और ऐसा शास्त्र ना पढ़े जिसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन ना हो, वर्जित है भक्तों के लिए। भक्त देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, ठीक है, प्रगतिशील है वो पढ़ सकते हैं, कुछ उनको बताना होता है, लेकिन नव दीक्षित होता है उसको बचना चाहिए। 26वां मूर्ख, पागल, व्यथित, कुरूप, धूर्त, विकलांग या गिरे हुए व्यक्ति की हंसी ना उड़ाए। हमने देखा है कोई लंगड़ा के चल रहा है, किसी का कुरूप शरीर है, कोई काला है, इनका मजाक उड़ाया जाता है। इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जब हम मजाक उड़ाते हैं इनका तो क्या दर्शाता है? हम श्रेष्ठ हैं, ये निम्न है, यही भाव प्रदर्शित होता है ना। इसके पश्चात अपने पुत्र तथा शिष्य को शिक्षा देने के अलावा अन्य किसी को ना डांटे। भाई अपना पुत्र है तो पिता का अधिकार है डांटने का, गुरु का अधिकार है अपने शिष्य को डांटने का, लेकिन अन्य किसी को नहीं डांटना चाहिए। 28वां शेव मतलब जो पुरुष दाढ़ी बनाते हैं, और संभोग स्त्री पुरुष का संग, और तीसरा शमशान जाने के पश्चात स्नान करें। तो ये भी तो बाल निकल रहे हैं, भी तो मल ही है ना, इसको आपने काटा है, नाखून काटने के बाद भी स्नान करना चाहिए, ये भी मल है। इसके पश्चात स्त्री पुरुष संग करते हैं, उसके बाद भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि शरीर पूरा दूषित होता है, जो वीर्य निकलता है वो मल ही है शरीर में से। और शमशान, तो मृत्यु किसी की होती है, अंतिम संस्कार करके आते हैं तब तो कपड़े के साथ ही स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात किसी को सिर पर ना मारे या बालों से ना खींचे। कभी कभार भक्त भी ऐसा करते हैं, देखा जाता है। तीसरा, यदि कोई आपका अपमान करता है तो उस स्थान को चुपचाप छोड़ दें, क्योंकि आप अपने अपमान के विषय में बोलोगे तो वाद विवाद बढ़ता जाएगा, इसलिए अच्छा उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। 31वां आत्म प्रशंसा ना करें। आत्म प्रशंसा मतलब अपना ही गुणगान कर रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये नहीं करना चाहिए। 32वां
नग्न स्त्री अथवा पुरुष को कभी ना देखे, ये तो स्वाभाविक बात हो गई। कलयुग में चित्र देखे जाते हैं, मोबाइल पे सब उपलब्ध है, पोर्नोग्राफी। और माया ने और सुविधा कर दी, बड़े बड़े बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट बना दिए, एड्स आती हैं। तो ये नग्न चीजों को देखना मतलब कामुकता पैदा करना। और कृष्ण गीता में कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, दोनों को अपना शरीर ढके रहना चाहिए। स्त्री को तो मुख्यतः ढके रहना चाहिए, सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढका होना चाहिए। वैदिक संस्कृति यह बताता है। स्त्री के शरीर का एक भी अंग नहीं दिखना चाहिए, एक भी अंग मतलब उंगलियां भी नहीं दिखनी चाहिए, या शास्त्र में ऐसा भी लिखा है। आपको पता है स्त्री के पांव देखने से काम वासना आ जाती है पुरुष के अंदर, क्योंकि पांव से पता चल जाता है कितनी सुंदर है। वो पांव भी ढके होने चाहिए, ये सब शास्त्र में दिया है। इसके पश्चात अपने भोजन को खाने के लिए अपनी गोद में न रखे। प्लेट लिया है, प्लेट को गोद में रख लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रसाद है वो भगवान के समान है ना, आप उस प्रसाद को गोद में रख रहे हो, शरीर के निचले अंग में रख रहे हो जो दूषित है, मलमूत्र विसर्जित करने वाला अंग है, वो उसका स्पर्श आप प्रसाद से करा रहे हो। इसलिए पुस्तक भी भागवतम गोद में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। 34वां, अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। इसके विषय में क्या कहा जाए। 35वां, जल पर ना थूके। कारण बताते हैं क्योंकि कई बार व्यक्ति तालाब, झील, सरोवर या नदियों से जल लेकर पीते हैं, इसलिए जल पर नहीं थूकना चाहिए। कभी कभार देखा भक्त लोग कुंड में थूक देते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। 36वां, मंदिर के कक्ष में ना सोए। मंदिर का परिसर, कक्ष मतलब मंदिर का गर्भगृह भी हो गया, और मंदिर जो प्रांगण होता है, हॉल होता है, उसमें भी सोना नहीं चाहिए। 37वां, सन्यासियों को दिन में कम से कम 3 बार, गृहस्थों तथा ब्रह्मचारियों को कम से कम 2 बार स्नान लेना चाहिए। सन्यासी को 3 बार स्नान करने का नियम है, आप सोचो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी मौसम हो। और ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, कम से कम 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए। और पुजारी होता है, जितनी बार पुजारी सेवा होगी उतनी बार उसको स्नान करना पड़ेगा। 38वां, जिस स्थान पर थाली रखकर प्रसाद लिया जाए उस स्थान को साफ करना चाहिए। जिस स्थान पर रखकर प्रसाद लिया गया हो उस स्थान को लांगे नहीं। बहुत सारे भक्त देखते हैं जिस स्थान पे लेते हैं उसको साफ ही नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जिस स्थान पे प्रसाद का प्लेट रखा है उस स्थान को लांघना भी नहीं चाहिए, ऊपर से कूदना नहीं चाहिए, अपराध है। क्योंकि आप वो प्रसाद जो है स्वयं भगवान है, आप उसको लांघ रहे हो, ऊपर कूद रहे हो उसको। और जहां पे हम सोते हैं, सोने के पश्चात उस स्थान को भी पोछे से, झाड़ू से साफ करना चाहिए, ये भी नियम है। अगला नियम है 39वां, मुंह अथवा नाक के अंदर स्पर्श करने के पश्चात हाथ अवश्य धोए, क्योंकि सब दूषित स्थान है। मुंह के अंदर हाथ डाला, नाक, पुजारी को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब वो भगवान के विग्रह की आराधना करता है, श्रृंगार करता है, उसका उंगली भगवान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे गया तो तुरंत आचमन करना चाहिए। नाक में उंगली डालना, मुंह के अंदर उंगली डालना, इसके बाद में हाथ धोना चाहिए, ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, मुची है। मुची मतलब अपवित्रता। 39वां, तिलक लगाने के पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः तथा ओम माधवाय नमः बोलकर आचमन अवश्य करें। तिलक लगाने वाले 3 मंत्र आचमन के द्वारा पीकर हाथ आचमन करना चाहिए, ये नियम है। तो इस प्रकार से ये आज का थोड़ा परिचय था। तो ये सब नियम शिष्टाचार में है और इसका हमें पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता चली होंगी, तो वैष्णव समाज में रहना तो ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब अगले सोमवार से हम प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक होगा श्री कृष्ण का एक वैष्णव भक्त बनना, भगवान का भक्त कैसे बना जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।